रीमा आज मार्केट में सब्जी खरीदने गई थी। रीमा ने देखा एक सुंदर सी औरत बाइक पर उसके पति से चिपक कर बैठी थी। पति के साथ पराई औरत को देखकर रीमा के हाथ पांव फूलने लगे। वो सब्जी खरीदना ही भूल गई। उसके देखते ही देखते पति की बाइक आंखों से ओझल हो गई। वो जल्दी से ऑटो करके घर के लिए निकल पड़ी। शाम के 6 बज चुके थे। पति अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। जरूर उस कलमोही के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे होंगे। इस उम्र में ये गुल खिला रहे हैं। बेशरम, बच्चे बड़े हो गए हैं मगर उसे बुढ़ापे में इश्क का भूत चढ़ा है। बड़बड़ाती हुई रीमा घर पहुंची। पहले तो रोज 5 बजे तक घर आ जाया करते थे। सोचते हुए रीमा बाहर गैलरी में चक्कर लगाने लगी और हाँफने लगी। क्या हुआ मम्मी? बड़ी बेटी रागिनी ने माँ को इस तरह बेचैन देखकर पूछ लिया। उसके साथ उसकी कॉलेज की फ्रेंड भी साथ में थी। रीमा ने कहा, कुछ नहीं बेटा, जरा सी घबराहट हो रही थी, इसलिए टहलने लगी थी। घूमा करो मम्मी, एक्सरसाइज भी किया करो, कितनी मोटी हो गई हो आप। इतना कहकर रागिनी अपने कमरे में चली गई। मोटी शब्द वैसे तो बच्चे बहुत बार पहले भी रीमा के लिए बोल चुके थे, मगर आज ये मोटी शब्द रीमा को बहुत बुरा लगा। वो अंदर कमरे में जाकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। उसने खुद को निहारा तो महसूस किया कि 38 साल की उम्र में वो 50 की लग रही है। वो कमर और पेट की चर्बी को दबा दबा कर देखने लगी। फूलते हुए गालों में भागती हुई उम्र को तलाश करने लगी। रीमा सोचने लगी कि कितनी सुंदर और छरहरी थी मैं जवानी में, मगर घर गृहस्थी और बच्चों को संभालते संभालते सारी सुंदरता ही खो गई। इसलिए समर का मन भर गया होगा शायद मुझसे, तभी तो वो उस सुंदर औरत को लेकर घूम रहे हैं। समर तो आज भी 45 की उम्र में हैंडसम और जवान दिखते हैं। फांस लिया होगा उसने मेरे भोले पति को। हे भगवान, अब क्या करूं? घबराहट में बीपी बढ़ने लगा तो जल्दी से टेबलेट ली और अचानक ही एक कठोर निर्णय ले लिया। और फिर रीमा के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। समर 8 बजे घर पहुँचे। रीमा ने उसे आभास भी नहीं होने दिया कि वो गुस्से में है। फिर दूसरे दिन से तो घर के सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि रीमा ने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। वो सुबह 4 बजे उठकर प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, कपालभाति और भी वे सभी योगासन और एक्सरसाइज जो रात में मोबाइल पर देखे थे, सभी को बारी बारी से कर रही थी। 1 घंटे भर की जी तोड़ मेहनत के बाद रीमा पलंग पर आकर लेट गई। बेकार हुए शरीर को इतना ज़्यादा एक साथ काम में लेने के कारण शाम तक रीमा का पूरा शरीर सूजकर फूल गया। बहुत तेज बुखार के कारण हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। अब सभी घर वाले रीमा को डांट रहे थे कि क्या ज़रूरत थी एक साथ इतनी सब एक्सरसाइज करने की। बेचारी रीमा अब कहे भी तो क्या कहे, कैसे कहे कि इस घर में उसकी सौतन आने वाली है। उसी से इस घर को बचाने के लिए स्लिम हो रही थी, ताकि उसका पति परमेश्वर किसी और की तरफ न देखे। समर भी ऑफिस से छुट्टी लेकर हॉस्पिटल में आ गया। उसने रीमा को जरा भी नहीं डांटा। सब घर वाले चले गए। बस
समर और रीमा ही बचे। तब समर ने पूछा, परेशान दिख रही हो, कल रात से ही, क्या बात है? रीमा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह फेर लिया। शरीर अभी भी तवे की तरह तप रहा था रीमा का। समर ने कोई बहस नहीं की रीमा से। वो ठंडी पट्टी बार बार उसके माथे पर रखता रहा। ये सिलसिला रात भर चलता रहा। समर एक पल भी नहीं सोया। रीमा दर्द और बुखार में रात भर तड़पती रही। डॉक्टरों ने कहा कि इनकी बीपी कंट्रोल नहीं हो रही। अगर यही हाल रहा तो इनके फेफड़ों और हार्ट को खतरा हो सकता है। फिर सुबह वो सुंदर औरत भी रीमा से मिलने आई। उसे देखकर रीमा ने मुंह फेर लिया। समर ने परिचय कराया। रीमा, इधर देखो, ये सावित्री दीदी हैं। इनका कई बार तुम्हारे सामने जिक्र भी कर चुका हूँ। कल ही इनका ट्रांसफ़र मेरे ऑफिस में हुआ है। रीमा तो ये सुनकर शर्म के मारे जैसे मरी जा रही थी। हाय दैया, कितनी बेवकूफ़ थी मैं। अपने देवता जैसे पति पर शक किया। उसने नज़र झुकाए ही सावित्री दीदी से नमस्ते किया। फिर एक और चमत्कार हुआ। अगले 15 मिनट में ही रीमा का बीपी नॉर्मल हो गया। बुखार भी उतर गया, क्योंकि दवाई जो मिल गई थी। बस दर्द बचा था, जो धीरे धीरे ठीक होने वाला था। शाम तक रीमा को छुट्टी भी मिल गई। वो घर आकर बार बार अपने घर के मंदिर में बैठे सभी देवी देवताओं से माफ़ी मांग रही थी। फिर रीमा रात को अपने पति से बोली, माफ़ कर दीजिए जी। समर बोला, किस बात की माफ़ी मांग रही हो? तब रीमा ने समर को सब कुछ बता दिया। बोली, मेरी तो मत ही मारी गई थी जो मैंने आप पर शक किया। समर ने प्यार से रीमा का हाथ पकड़कर कहा, पगली, मैंने कभी तुझे मोटापे का ताना मारा क्या? तू तो आज भी मेरी वही चहेती लड़की हो। रीमा शर्मा कर बोली, जानती हूँ जी, आप कल रात 1 मिनट भी नहीं सोए, पूरी रात मुझे संभालते रहे। समर सीरियस होकर बोला, तुझे कुछ हो जाता है तो मैं तो पागल ही हो जाता हूँ, क्योंकि इस घर में सारी खुशियाँ तुम्हारे मुस्कुराने से हैं। तुम इस घर की लक्ष्मी हो, तुम इस घर की अन्नपूर्णा हो, तुम इस घर की जान हो रीमा। तुम खुश रहती हो तो घर के हर चेहरे पर मुस्कान रहती है। ये सब सुनकर रीमा रो पड़ी। इतना प्यार मत किया करो जी, डर लगता है। इतना प्यार पाकर कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रीचा वाइस।